जो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन द लास्ट क्लास यस्टरडे वी हैव टॉक अबाउट द, जो हमने बात की थी वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी, और उसमें जो केसेस थे हमने पढ़े थे। किसी में क्या था कि जो आपके पास लाइन थी वो स्ट्रेट थी, लेकिन पैरेलल टू द आपके पास किसकी थी, एक्स एक्सिस थी। ऐसे ही आपके पास क्या है, कुछ और हमारे पास ग्राफ थे जिसके अंदर आपने देखा देयर वाज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड, वो इंक्लाइंड था स्लोप के ऊपर, और कुछ वेरिएबल था, मींस कर्व ग्राफ था आपके पास इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन के अंदर। आज जो हम क्लास के अंदर लेके आए हैं और उसका पार्ट लेके आए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट, डेट कॉल द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपके पास जैसे कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। उसमें जो आज हम पहला केस करेंगे वो होगा व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यहाँ पे जो बात की जाएगी आपके पास वेलोसिटी की बात की जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम कोई टेबल नहीं लेंगे, सिंपल क्या कहेंगे कि जब बॉडी मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो जो लाइन होगी आपके पास, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, ये था आपके पास वाई एक्सिस और ये था आपके पास एक्स एक्सिस। अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या आता है, टाइम आता है। टाइम किसके अंदर होता है, सेकंड के अंदर। और इसके ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, और वी से इसको डिनोट करेंगे, या इसकी यूनिट लिख दो आप, सीधी सी बात है, मीटर पर सेकंड के अंदर। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो आपके पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी आपके पास विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या था, पहला ग्राफ था किसके अंदर, व्हेन बॉडी इज मूविंग और ऑन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका। तो दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो बात करूंगा वो सेकंड ग्राफ क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां हम बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जैसे कि आपके इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर ही, तो उसको डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करके हम आगे बढ़ते हैं कि वो किस तरह से ग्राफ होता है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन के साथ बॉडी आपके पास मूव करेगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उस केस में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। वो स्ट्रेट लाइन कैसी दिखती है, विच इज इंक्लाइंड, मींस स्लोप होगा आपके पास, इंक्लाइंड स्लोप कहलाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से। तो वो एंगल क्या है, क्या डिस्टेंस है, उसके अंदर भी दो केसेस बनेंगे आपके पास, कि एक में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एक में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, इस सेकंड केस के अंदर ही। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे, बी पार्ट जो रहेगा आपके पास, उसकी हम बात करेंगे, उसमें हम हेडिंग डालेंगे आपका व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ, ठीक है, कि बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम कल की तरह एक टेबल बनाएंगे जो कि हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे ऊपर, क्योंकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, टाइम से करते हैं। यहाँ पे हम टाइम लेंगे सेकंड्स के अंदर, और आपके पास जब एक्सेलरेशन है तो वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी लेंगे हम किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। अब हमारे पास टाइम क्या है, 0 सेकेंड, तो उसकी क्या नाम है, हेलो सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब बॉडी मूव करती है किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम। टेबल ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट डाटा है जो आपके पास वेलोसिटी और टाइम का, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम यहाँ पे क्या रहेंगे, 0 टाइम लेंगे तो एक्सेलरेशन भी कितनी रहेगी आपके पास, 0 रहेगी, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं, उसके टाइम को बढ़ा देते हैं, हम 5 सेकंड कर दें, फिर उसके बाद एक इंटरवल बना दें 10 सेकंड कर दें, फिर एक इंटरवल बना दें, हमारे पास क्या होगा 15, फिर एक इंटरवल बढ़ा दिया 20 टाइम का, और फिर एक इंटरवल बना दिया, वो कितना हो गया 25। तो इस तरह से जैसे हम इंटरवल बनाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक डाटा अवेलेबल हो गया कि हम ये चेक कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के हमारे पास टाइम दिया हुआ था उसने किस टाइम सेकंड के अंदर वेलोसिटी क्या की, कितनी मूव की। तो उसके लिए जो डाटा आया 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और उसी तरह से आपके पास था 20, फिर 30, फिर आपके पास 40, और फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास 50। तो इस तरह से हमारे पास क्या था, कुछ डाटा अवेलेबल हो गया
कि हमारे पास टाइम गिवन है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर हमारे पास गिवन हो गया। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उस ग्राफ के अंदर क्या आएगा कि यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। क्या करनी होंगी, वी हैव कैलकुलेट टू थिंग्स। फर्स्ट आपके पास जो कैलकुलेट करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होगा, कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस। सेकंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, इन दोनों इसी एक ग्राफ के अंदर, और ग्राफ की सहायता से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। कि हम यहां पे दो चीजें कैलकुलेट करेंगे इस डाटा को यूज करते हुए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अब ड्रॉ बनाने की क्या है प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, किसका, ग्राफ का। ग्राफ क्या एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल व्यू है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है आपको कि इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने ये आपके पास वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ की, और फिर हमने क्या किया, एक आपके पास एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले इस एक्सिस पे हम टाइम करेंगे रेगुलर इंटरवल के ऊपर। तो ये आपके पास 0 हो गया ओरिजिन, 5, 10, उसके बाद आपके पास 15, फिर 20, फिर आपके पास 25, और इस पे हम क्या लिखेंगे, टाइम इन सेकेंड। आपके पास टाइम आ गया आपका। अब हमने टाइम ड्रॉ कर लिया। टाइम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर क्या करेंगे, वेलोसिटी के जो रीडिंग्स हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली मार्क करेंगे हम। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल 0 के बाद आपके पास क्या आ गया, इक्वल मार्क करेंगे 10, फिर आपके पास आ गया 20, फिर आपके पास आ गया 30, फिर आ गया आपके पास 40, फिर आपके पास क्या आ गया 50। अब हमने ये मार्किंग की, 0 यहां पे हो गया आपके पास। अब टाइम 5 था और आपके पास वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक डॉट लगा लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये डॉट लगाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 10 के ऊपर बेटा, ना कि 5 के ऊपर, 5 से 10। ठीक है, ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 10 सेकंड के ऊपर 20 पे हमने डॉट लगाया, और उसके बाद हमने लगाया किसके ऊपर, 15 के ऊपर, वो कितना है आपका 30 यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने 20 पे लगाया, आपके पास वो कितना आया 40, और फिर 25 के ऊपर हमने लगाया जो कितना आया 50। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, पॉइंट्स है, इस पे क्या आ रहा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके पास। क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम रिजल्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट हो गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो रीडिंग्स को क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, दो रीडिंग्स को एज्यूम, कि हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली 50 to 25, एक तो हमने ये एज्यूम कर ली, एक हमने क्या कर ली, ये 30 वाली, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे आकर के क्या होगा, आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल क्यों ड्रॉ किया हमने, कि हमारे पास ये हिस्सा तो ट्रायंगल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगल फॉर्मेशन होगी। अगर हम ध्यान से देखें, यहां से तो ट्रायंगल, और यहां से क्या हो गया आपके पास, रेक्टेंगल हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी जो है वो मार्किंग करके हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं बी, इसको कर लेते हैं ई। ठीक है, बी और ई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास डी। ये एंगल थीटा हो गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लोप है, और ये लाइन जब आएगी तो एंगल थीटा बनेगा आपका। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ये ए हो गया, ये पॉइंट सी, ऑलरेडी ये क्या था आपके पास, ओ था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कि डीई कितना है। यहां से यहां पे क्या था, वेलोसिटी थी। वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, पहले v1, तो ये टाइम कितना था यहाँ पे, t1 था, और ऐसे आपके पास ये वेलोसिटी v2 थी, तो ये टाइम क्या था आपके पास, t2। तो जो आपके पास वेलोसिटी है ये वाली, तो ये हो जाएगा आपके पास v2 माइनस v1 हो जाएगा, और ये जो जाएगा टाइम इंटरवल वो हो जाएगा t2 माइनस t1। ये इंटरवल ऐसे हो जाएगा। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स?
मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा चीजें सारी, ध्यान से आप देख सकते हो किसके अंदर, ग्राफ के अंदर। तो हमने क्या करना था, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी थी, और आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है आपके पास, a इक्वल टू वी बाई टी। अब वो वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है इनिशियल माइनस फाइनल आपका। तो हम यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे कि हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पे हम डिस्टेंस टेबल करेंगे, तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या किया, कैलकुलेट किया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और उसको हम क्या करेंगे, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ, आपका क्या नाम है बेटा, ये ए सी ई बी प्लस में, अब हमारे पास क्या हो गया, ये एरिया और प्लस ये एरिया, ये हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और ये एरिया हम कैलकुलेट कर रहे थे, डिस्टेंस टेबल बाय एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ एसीबी, हमारे पास क्या हो गया, ये जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, बी ए इनटू में आपके पास AC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास बेटा, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है। क्या होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हाफ क्या हो गया, बेस BE इंटू अल्टीट्यूड ED। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो AB की वैल्यू है वो डायग्राम से हम फाइंड आउट करेंगे। तो AB किसके बराबर था, वेलोसिटी के बराबर था, V1 के बराबर, और इनटू में जो AC आपके पास ये देख रहे हो, ये T2 माइनस T1 के बराबर था। आप यहां ये चेक कर सकते हो, B और क्या है, AC बराबर है आपके, और प्लस में हाफ जो BE है वो किसके बराबर है, T2 माइनस T1, और ED किसके बराबर है, V2 माइनस V1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसके अंदर, हम इस ग्राफ की सहायता से। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारे पास कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हम आगे इसको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और अच्छे से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मींस कि अगर कोई ग्राफ आ जाता है अलग अलग केसेस के अंदर, या रफली कोई ग्राफ करना है डायरेक्ट विदाउट ऑब्जर्वेशन, तो ये ग्राफ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों को ये क्या है, अच्छे से समझ में आए चीजें। अब हमारे पास जो थर्ड केस होगा, ये तो क्या बेटा हमारे पास किसके अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, थर्ड केस होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो वो किस तरह से हम उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो दैट वाज द थर्ड केस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो केस थर्ड होगा आपके पास वो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग with a variable acceleration। तो देखो बेटा पिछली बार आपके पास क्या था, वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मूविंग कर रहा है आपके पास। तो इससे पहले वाले जो ग्राफ के अंदर था हमारे पास वो क्या था, स्ट्रेट लाइन थी। क्या थी, स्ट्रेट लाइन। और आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करता है तो क्या होगा कि जो आपके पास लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है आपके पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो क्या होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो हम सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम अब डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सिस पे टाइम को ड्रॉ करेंगे सेकंड के अंदर, और आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकंड आपके पास रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या होगा आपके पास, वो इस तरह से कुछ ग्राफ होगा आपका, क्या होगा, इस तरह से हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम पर सेकंड के अंदर आपके पास। तो बेटा यहाँ पे हमने जो चीजें सीखी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, दो केसेस पढ़े। पहला पढ़ा था हमने क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा, आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। अगर आपके पास इसी में केस 4 अगर हम बनाए, ये तो था आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ,
अगर हम चौथे केस की बात करें तो वो बात आती है आपके पास किसकी, रिटार्डेशन की, कि जब ऑब्जेक्ट, जो केस 4 बनता है, इसमें क्या बनता है, केस 4 बनता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मोशन डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन आपके पास वो डिक्रीज करती है, ठीक है, किसकी, मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, या वेलोसिटी की बात करो, सीधी सी बात बेटा यहां पे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, जब बॉडी ऑफ अ वेलोसिटी क्या डिक्रीजिंग करती है, किसकी, यूनिफॉर्मली विद टाइम, यूनिफॉर्मली विद टाइम के साथ, जो केस 4 बना हमारे पास, तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अंडरगोइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है आपके पास, पहले तो बहुत स्पीड पे चला और उसके बाद वो घटता चला जा रहा है कहीं कहीं रुकावट के साथ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे आपका। और उस केस में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा आपके पास, सीधी सी बात है कि टॉप पोजीशन पे थी वेलोसिटी और वो एकदम डाउन आ गया आपके पास, क्या आ गया, उसमें क्या होगा, वेलोसिटी के नीचे यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती आ रही है, तो यहां पे हम इस एक्सिस पे लेंगे टाइम सेकंड के अंदर, और आपके पास क्या होगा इधर वेलोसिटी, ये फोर्थ केस होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा आपके पास, जो मोशन है वो डिक्रीजिंग होती जा रही है, इस तरह से घटती चली जा रही है, और वो क्या होगा, नीचे से वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग होने की वजह से इसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ भी कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसको हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ। तो ये था बेटा आपका फोर्थ केस। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग विद जीरो, कि अगर हमारे पास जो बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और स्टार्ट कर रहा है किसके पास, कि ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के कुछ दूरी से स्टार्ट कर रहा है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है, तो वो हम केस 5 के अंदर ड्रॉ करेंगे। पांचवा केस हमारा क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। फिफ्थ की जो वेलोसिटी है, एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा सारी की सारी चीजें, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद, when the body is moving with uniform acceleration, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव तो करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव तो करेगी, पर उस केस में क्या होगा, बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगी। उस केस में ग्राफ कैसे होगा वो ड्रॉ कर देता हूं मैं आपको, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि हमने पिछले दोनों केसेस के अंदर टाइम डिस्टेंस और आपके पास क्या नाम वेलोसिटी डिस्टेंस के अंदर ग्राफ पढ़े थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या है, जितने भी ग्राफ है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे आपके पास, किससे स्टार्ट हो रहे थे, ओरिजिन से, जीरो से स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ केस क्या हो गया कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा आपके पास, वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस तरह से ड्रॉ होगा। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जो होगा आपके पास टाइम, वो सेकेंड होगा आपके पास, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपका, और ये पॉइंट ओ होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास मूव करेगा बट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी, उस केस में क्या है, हमारे पास ये वाले ग्राफ आएंगे। तो पॉइंटों पे रिमेंबर हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि टिप्स पे जो पॉइंट होने चाहिए, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होगी तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसी तरह से आपके पास व्हेन बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसके अंदर क्या होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होगा आपके पास टू द टाइम एक्सिस के, मींस जो आपके पास स्लोप होगा वो एक्सिस के इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सिस के अंदर आपका।
ऐसे ही हमारे पास क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या होगा कि जो लाइन आएगी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो लाइन का आएगा वो क्या आएगा, कर्व लाइन आएगी आपके पास। क्या आएगी, कर्व लाइन आएगी। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहां भी क्या रहेगा, कर्व लाइन है। अगर हमारे पास क्या होगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वहां पे हमने डिस्टेंस भी निकाला था और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट की थी। तो उस केस में क्या आई थी कि जो आपके पास स्लोप था वो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस था वहां भी, ठीक है, एक्स एक्सिस के। और वैसे ही व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ क्या आपके पास कर्व्ड है, नॉट स्ट्रेट लाइन है आपके पास।